संन्यास देने के बाद गुरु ने ये कहा था कि मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना आपको अपने, इसलिए आपका नाम विजयानंद रहा। अब ये हम अपने कब समझ पाए कि हमने कर ली है विषय और इंद्रियों पर विजय विजय प्राप्त करना है, ऐसा गुरुदेव ने कह दिया। अकेले में बोलते संन्यास लेने के बाद विषय तो कहते हैं तन्मात्राओं की जो है साकार रूप। ये विषय जो है जीव से पहले निर्मित हो जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 विषय, इन्हीं को मूल रूप से तन्मात्रा कहा। ये प्राकृतिक अंश है, प्रकृति के द्वारा जो है बनाए गए। और इंद्रियां भी प्राकृतिक हैं। शब्द को भोगने वाली इंद्री क्या है? शब्द को भोगने कान, हाँ, श्रवण। रूप को भोगने वाली नेत्र, स्पर्श को भोगने वाली त्वचा, रसना रस भोगने वाली। ये सारी की सारी इंद्रियों के बिना आप बाहर का जायजा नहीं ले सकते। तो ये जो इंद्रियां हैं किस तरह से नियंत्रण किए। अब एक छठी इंद्रिय और है, जिसका नाम मन है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तू इंद्रिय अंश नहीं है, तेरा इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं है, तू तो चेतनांश है, माम एवांश है, जीव लोके जीव भूता सनातन। अब ये अर्थ समझ में नहीं आता लोगों को, और पढ़ते रहते हैं इसे शुरू। क्या भगवान कह रहे माम एव अंश है, जीव लोके, ये जो लोक में जीव भड़बड़ाता फिर रहा है, ये किसका अंश है? अब यहाँ माम शब्द का है भगवान। तो माम का अर्थ क्या लगा रहे हैं वहाँ? जीव मेरा ही अंश है, तो किसका अंश है? भगवान कृष्ण वहाँ किसका अंश बता रहे? चेतन। अब चेतन तो जो है ब्रह्म भी है, और ब्रह्म कहोगे तो ब्रह्म में अंश अंशी होता ही नहीं है। समझने तो यही बात है। माम शब्द उन्होंने लगा ही दिया। तो कौन है भगवान कृष्ण? ब्रह्म के अतिरिक्त तो कौन है? ईश्वर। हाँ, तो ईश्वर अंश है। और ईश्वर चेतन है कि जड़ है? चेतन। चेतनांश कह सकते हैं, चेतनांश। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि माँ भी अंश जीवलोकी जीव भूता सनातन, ये मेरा ही अंश है, जो सनातन रूप से इस संसार में भटक रहा है। ऐसा नहीं कि तुम आज भटकने लगो, जीव तुम आज बन गए, जब से मनुष्य बने हो तब से जीव बन गए। तुम तो अनादिकाल से जीव ही हो, तुम कभी ब्रह्म नहीं थे और आज भी ब्रह्म नहीं हो ब्रह्म ही। ये बड़ी जटिल भाषा है, लेकिन अपनी समझ में तुम अभी कौन हो? समझ को जो है ठीक करना।
एक तो इंद्रियों को वश में करने का उपाय अंश बता करके उन्होंने कहा, मन खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सके। ये छठवीं इंद्रिय से ही 5 जो है ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, संसार में भटकती है। असल में भटकता मन है, लेकिन मन इसको ताकत देता है। मन के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ भगवान कह रहे हैं ये मन माम अंश माम एव अंश, ये तो मेरे बस में है। तो इंद्रियों को तुम जबरदस्ती बस में कर रहे हो तो ये नहीं हो। इसके लिए भी उदाहरण दिया भगवान ने कहा कछुआ के अंगों की तरह तुम इनको भीतर खींच लो। फिर अगले श्लोक में कह दिया कितना भी खींच लोगे फिर भी मन का पतन हो ही जाएगा। इसलिए चारों तरफ से वेद शास्त्र उपनिषद घुमा कर की बात मन पे ही लिया। ये मन ही जो है निर्विषय हमें करना है। निर्विषय मन ही जो है समाधि में जा सकता है। विषयी मन समाधि में नहीं जा सकता, वो तो संसार में ही जाएगा। इसलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको अपने मन की खोज करना पड़ेगा। आप मन के प्रति जो है सजग रहो। मन के प्रति कोई सजग नहीं रहता है और इंद्रियों को वश में करने में लगा पड़ा तो वो होगी ही नहीं बस। मन तुम्हारा जो है क्या चाहता है, टटोलो उसको। मन ही मान चाहता है। सम्मान कौन चाहता है? मन। अच्छी अच्छी जो है विषय वस्तुओं का संग्रह करना मन चाहता है। ये परिवार में मालिकी कौन चाहता है? मन। और देखो कैसी दुर्दशा है, जगदीश अपने परिवार के मालिक हैं। देखो मालिकी कितनी महंगी पड़ती है, लगे पड़े रहते हैं परिवार के। 4-6 लोग होते हैं परिवार, मुंह पे प्रशंसा कर देते हैं, वारे दत्ता, वारे बाबा, वारे कक्का फूल के जो है प्लेटफॉर्म हो जाते हैं और लगे पड़े हैं। आखिर बुद्धि बुद्धिमान तो है, लेकिन उसकी बुद्धि हमारी बात को क्यों नहीं पकड़ रही? बुद्धिमान होते हुए क्योंकि वो अपने मन को टटोल रहे। जीव के पास सबसे खतरनाक हथियार है मन, लेकिन भगवान ने कृपा करके मन के साथ बुद्धि भी दे दी। बुद्धि के द्वारा ये मन जीतना है। मन का जीतना क्या है? मन संसार की किसी भी पदार्थ में, विषय में रुचि रखना खत्म कर। जैसे रसना इंद्रिय कब वश में होगी? जब भोजन में रुचि खत्म करो। अगर रुचि भोजन में है तो ये मन का दोष है। रसना विचारी क्या करे? उसको तो आदेश मन का मिल जाता है तो लग पड़ती है। और मन जो है वश में करने के लिए विजयानंद आपको मन से पृथक अपनी में खोजना ही पड़ेगा। मन से पृथक। हाँ, आप अपने जीवत्व को मन से अलग नहीं कर पाते। करके देखो, अगर आप अपने जीवत्व को मन से अलग करोगे
तो मन तुम्हारा नौकर दिखाई देगा, प्राण तुम्हें अपने नौकर दिखाई देंगे। किसी से भी पूछा जाए तुमने अपने प्राणों का साक्षात्कार किया, प्राणों का दर्शन किया, कोई अनुभव नहीं है। जबकि बहुत सरल काम है प्राणों का दर्शन करना। प्राणों का दर्शन इंद्रियों से नहीं होगा, स्थूल देह से नहीं होगा, कैसे होगा? मन के द्वारा होगा। प्राणों पर जो है मन को रोक दो, अप्राण दिखें तब तो रोको। कहते प्राण देखने की चीज नहीं है, तो आंखों की देखने की चीज नहीं है, लेकिन प्राण को तुम तो जो है ताकत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अच्छा, प्राण किसकी ताकत से चल रहे हैं? किसकी शक्ति से चल रहे हैं प्राण? बहुत बढ़िया श्लोक है गीता में। दो पहले श्लोक में कहा है कि 5 तत्व अहंकार बुद्धि मिलकर के ये अष्टधा प्रकृति है। अहंकार, भूमिरापो अनल वायु हम, मनोर्बुद्धि अहंकार अहंकार इतियम 5 और 3 8, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। और एक प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है जिसका नाम जीव। तो आपका जो जीवत्व है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। समझ ही नहीं पाते हम उस बात को। वो जड़ प्रकृति है, ठीक है? तुम चेतन प्रकृति हो। चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति मिलकर के संसार की रचना करता है। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान तो दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्मो विभाग से कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं करता ही नहीं हूँ कुछ, सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता। तो वहां पर आपकी जो है समझ नहीं पहुंच रही तो कोई बात नहीं। यहाँ तो आप पकड़ो अपने जीवत्व को। जैसे रोज ये प्रश्न करते हो सोता जगता कौन है? सोता जगता किसका धर्म है? अंतःकरण। और अंतःकरण को चैतन्यता कौन दे रहा है? जीव दे रहा है। दे रहा कि नहीं? तो आप इस जीव को समझने की कोशिश करो, इसकी संरचना क्या है। और जीव को तुमने जो है समझ लिया तो फिर मन और इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। आप अपने जीवत्व को नहीं समझ पा रहे। जब गुरुदेव ने कहा कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, तो उनके कहने का मतलब है कि मन और इंद्रियों से तुम कोई अलग तत्व हो। अभी तो भाई नियंत्रण किस पे किया जाता है? जब मुझसे कोई चीज अलग हो। जैसे गाड़ी के ड्राइवर से कहो नियंत्रण करो गाड़ी, तो कब कर पाएगा? जब वो गाड़ी से अलग होगा। वो गाड़ी ही बन जाए तो नियंत्रण कर लेगा। जैसे आजकल के बच्चे मोटरसाइकिल ही बने घूमते रहते हैं, इतना होश नहीं रहता है उनको कि मोटरसाइकिल मशीन है और हम उस मशीन के चालक हैं। इतना होश नहीं रहता, मशीन ही बन जाते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो उसके परिणाम क्या होते हैं? भयंकर एक्सीडेंट। ऐसे ही मन औजार है तुम्हारा, तुम अपने औजार को देख नहीं पा रहे।
तो औजार से भी तुम्हें कोई वस्तुएं देखना है, प्राणों को देखना है, इंद्रियों को देखना है। इंद्रियों को आप जो है कैसे नियंत्रण करोगे अगर देख नहीं पा रहे? इंद्रियां दिखाई देती हैं, इंद्रियां हमको दिखाई देती हैं, तो काय से दिखाई देंगी? हम मन का चश्मा लगाते तो हो ही नहीं, रट लिया। अगर आपने मन को अपना यंत्र बना लिया तो बताओ कौन सी इंद्री जाएगी किसे? तो नहीं जाएगी। आप तो कह देते हो मेहमान आए गए हैं, सत्संग में नहीं आ पाए, तो बताओ मन के बस में हो कि मन तुम्हारे बस में? मन के बस में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यहीं बैठे सत्संग कर रहे थे, बड़े लड़के की निकलौसी हुई। लगन की बात कर रहा हूं, अभी लगन तक नहीं लगा पाए हो तो फिर नियंत्रण की बात कहाँ से आ गई? जैसे हित हराम से ऐसा ही हर से हो, अब ऐसा हो नहीं पा रहा। एक बहाने नहीं, मन के सामने जाने कितने महान है, वो इतना चतुर है ये मन। हाँ, जरा सा कहीं उसको जो है बहाना मिल जाए, जीव का पतन कर देता है। थोड़ा सा बहाना मिल जाए, पड़ोस में मर गए, अब हम नहीं आए। ये मनी नाम है तुम्हारे, नहीं तुम वहां नहीं बेइज्जत तौल रहे पड़ोसियों को। सोच लो, देख लो। अब साधना करनी है तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। केवल हमारी नकल करना है कि हम भी ऐसे ही बोलने लगे, बस लगे जाएंगे। हम तो आप लोग कहते मेरे साथ रहो, फिर देखो कि हमारे 24 घंटे में कितने घंटे गृहस्थी में जाते हैं। बस नहाना धोना ये शरीर में तो जाता है समय। शायद हम जिन तत्वों के बने हैं उन्हीं के आप बने कि अलग अलग बने हो। फिर बात क्या है कि आप बताई हुई हमारी साधना, जिस साधना से हम आगे बढ़े, पालन नहीं कर रहे। साधक को सत्संग कतई छोड़ना नहीं चाहिए। मर पराकाष्ठा तो ये है कि घर का भी कोई मर जाए तब भी सत्संग न छोड़े, ये है पराकाष्ठा। परंतु नहीं, छोटी छोटी ये सब मनीराम है विजयानंद जी, ये तुम्हारे मनीराम तुमको इधर आने नहीं देते। इसलिए मन को देख लो, तो मन के द्वारा इंद्रियां, प्राण आदि सब तुम्हारे बस में। ये है वेदांत का जो है वशीकरण सिद्धांत। तो योग का भी है, अब उसमें यही है तो लगा तो दी पूरी जिंदगी, कर तो कुछ पाए नहीं। थोड़ी देर की आँख बंद कर दो, रसना को सब्जी में कर लो, व्रत रख, भूख लग रही है, मन भी चल रहा है, लेकिन व्रत नहीं जाने देगा कहाँ भोजन में। तो ये सब उपाय भी हैं। वो सब कैसे हैं? बालात जो है मन को बस में करने के। एक बार मन को देख कर लो तो मन नाम की जो है चिड़िया आपको अलग से कहीं मिलेगी ही नहीं। आप ही तो हैं, मन बन जाते हैं, तन बन जाते हैं, संसार बन जाते हैं। चिंतन करो स्वप्ने पर। आपको चिंतन के लिए सब मिले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति।
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब चिंतन के लिए मिली, लेकिन हमने चिंतन तो नहीं किया, निधिध्यासन तो नहीं किया, भोग में लग गए। मन को देख, मन ही तुमको जो है पतित करता है। मन पर नियंत्रण करना बहुत ऊंची साधना है। नियंत्रण हो जाएगा जब तुम उसके अस्तित्व को जो है समझ लो कि मन नाम की कोई चिड़िया मेरे बिना नहीं। स्वाप्निक विचार करो, बाहर के सारे पदार्थ, विषय आदि सब छोड़ करके तुम नींद में जाते हो कि नहीं? यहाँ तक अपनी इंद्रियों को भी छोड़ देते। अब खाली मनी राम वहाँ है, कहाँ? स्वप्न में। मन कहो या बुद्धि कहो, बात एक ही है, क्योंकि कमजोर बुद्धि मन ही है और स्ट्रॉन्ग बुद्धि यानी कि सचेत बुद्धि के सामने मन कुछ नहीं है। वहाँ भी मन बुद्धि ही। जब संसार की तरफ पतन करना होता है आपका मन को, तो बुद्धि भी वैसा ही निश्चय कर लेती है। कल गौरी जी ने यही तो प्रश्न किया, करें क्या? अब करना क्या है? तुम्हारी वासना इतनी प्रबल है कि तुम अपने मन को देखना ही नहीं चाहते। तो कई बार इस बात का जो है चर्चा में आई है, मन इज नथिंग। मन क्या है? माइंड इज नथिंग। मन को इंग्लिश में माइंड कहा है, ठीक है? पता है आपको? मन को माइंड कहा है, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहा है, अहंकार को ईगो कहा है और चित्त को माइंड स्टफ। ये अंग्रेजी शब्द है। हम थोड़ा पहले पुराने समय में अभ्यास करते रहे अंग्रेजी का, तो माइंड इज नथिंग। लेकिन फिर ये पतन कैसे हो रहा है? तो वेदांति कहता है, अवर थाउट्स, डिजायर एंड लस्ट, वासनाएं, कामनाएं, ईष्णाएं, इनके जो है बहुत बड़ी गठरिया का नाम क्या है? मन। समझो विजयानंद जी परवाह से समझो। तुमने उनको जो है पंडित जी को ये नहीं कहा होगा कि पंडित जी भलाई चाहते हो तो वकील साहब की शरण पकड़ लो। अहंकार भी बहुत प्रबल होता है। आप झूठ मानोगे, हम लोगों को पकड़ पकड़ के अपने गुरुदेव के आश्रम पे ले जाते थे, जिनके अंडर में हम वकालत कर रहे थे। ब्रजमोहन लाल जी गौरी नाम था उनका, आनंद मार्गी थे। तो वो शास्त्रार्थ हमसे करते थे। चूँकि मुझे मेरी थोड़ी गर्ज थी, उनसे सीखना था, इसलिए हम डांटते फटकारते नहीं थे उनको। लेकिन वो बिल्कुल आनंद मार्गी गलत होते हैं। वेदांत मार्ग के अलावा जितने भी मार्ग हैं सब गलत हैं। तो चौहान साहब गांठ बांध लो इसकी। हाँ, वेदांत सिद्धांत ही भगवत सिद्धांत है। गीता में भगवान बोल रहे हैं तो वेदांत बोल रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान राम बोल रहे हैं तो वेदांत बोल रहे हैं। और श्रुतियाँ तो वेदांत का जो है अंग है ही। पुराण में जितने भी महापुरुष बोल रहे हैं वो सब वेदांत भी लिख रहे हैं।
इसलिए वेदांत को मान्यता देनी चाहिए, बाकी सब चीजों का त्याग करें। वेदांत ही कहता है कि मन इज नथिंग बट ए फिलो, फिलो माने लहर, ऑफ आवर थाउट्स, डिजायर्स एंड लस्ट। हमारी भावनाएं, हमारी वासनाएं, कामनाएं, ईष्णाएं, इनकी गठरी इकट्ठी कर ली है हमने, उसी का नाम मन है। नहीं, माइंड इज नथिंग, मन को चाहिए। एक बार तुमको ये दिख जाए तो इंद्रियां नियंत्रण में हो जाए। तो जब चाहो जो है जौन सी इंद्रिय का तुम उपयोग करना चाहो कर सकते। एक बार देखने के बाद जी हाँ, अभी मन को देखने का सहूर नहीं आ रहा, मन खींच ले जाता है तुमको जाने कहाँ का, तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, शायद खींच ले जाता और हम खींचे चले जाते, क्योंकि हमें हमारा पता ही नहीं, मन ही बलवान है कि नहीं। अब स्वप्न में विचार करो, स्वप्न की स्थिति का, तो ये सब सामान बाहर छोड़ करके गए थे कि नहीं? मनीराम तन भी छोड़ गए थे, इंद्रियों को भी छोड़ दिया था, पूरे संसार को छोड़ दिया। देखो कितने बड़े त्यागी। जब स्वप्न आता है तब सारा संसार जो है निवृत्त है। अब वहां जो संसार खड़ा कर लिया वो किसने किया? तो बंदा ही किया। मन ने किया। इसको हम रटते रहते हैं, अनुभव में नहीं लेते। अनुभव में लेने लग जाओ तो सच बता रहे हैं कि दुनिया के जितने साधु संत आश्रम बनाते डोल रहे हैं, 2 कौड़ी के लगते हैं, तो हम कह देते हैं गुस्सा में, बुरा लग जाता है। कोई साधु फाधु नहीं है जो 24 घंटे जो आश्रम की चिंता में लगे रहे। देखो अपना मन, तो रोटी खाना हो तो मन को खड़ा करके रोटी खा लो, और कोई स्वादिष्ट चीज खानी हो, अब तुम मन को खड़ा करोगे तो मन अपने मन की नहीं कर पाएगा, तो अपने आप तो वो अपने मन की करता है। इस चीज को थोड़ा समझना है। तो स्वप्न में है कोई मन के अलावा? मन ही जो है देह बना है स्वप्न में, मन ही जो है जो कुछ है सब मन ही बना है। तो फिर देखो जागृत अवस्था में आप जिन जिन संस्कारों में ज्यादा समय देते हो, स्वप्न भी वैसे ही होने लगते। लोगों को डर लगता है ना मरने से, और स्वप्न में मर जाओ तो आज एक बहुत लंबा सांप स्वप्न में मेरे पीछे पड़ा, और वो माना नहीं। बहुत उसकी आरजू मिन्नत की, लठ भी उठाया, लेकिन वो माना ही नहीं। उसने मुझे डस ली, काट लिया स्वप्न में। सपना सच होता है तो हमें करना चाहिए। अब देखो कमाल की बात कि हम मरे पड़े और रोए रहे कि आए हम मरे पड़े, सांप ने डस लिया। है कमाल की बात। फिर ये मृत शरीर को और काटने वाले सांप को, है ना, ये किसने खड़ा किया था? हमारे मन ने ही तो खड़ा किया था। और यहाँ ये जो रचना है वो किसने खड़ी की?
शरीर, जी हाँ, स्थूल शरीर का अभिमान बड़े बड़े जो है योगियों से छूट नहीं पाता। रामदेव जी बाबा पेट हिला के दुनिया को दिखाते हैं, ये देह अभिमान नहीं है कि हमारी तरह चला दे कोई, कैसे चला देगा। तो ये अनुभव करके देखो, तुम मन के ऊपर जाते ही नहीं हो, इसलिए मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रखो। देह बन करके बड़े बड़े महान काम कर रहे हैं आप, देह बन कर और देह होकर के किया गया कार्य अच्छा होगा तो उसका फल अच्छा मिल जाएगा, बुरा होगा तो उसका फल बुरा मिल जाएगा। इससे आगे तुम्हारी गाड़ी बढ़ने वाली नहीं। इसलिए अभ्यास करो, मन के ऊपर जीव है, जीवत्व जिसे तुम जीव जीव चिल्लाते रहते हो, तन और मन और इंद्रियों के ऊपर है। एक बार तुम अपने इस जीवत्व को स्वीकार तो करो, ब्रह्मत्व नहीं, जीवत्व स्वीकार करो तो संसार गया। फिर संसार में भोगने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि जीव जो है वो संसार में अपने को न जान करके भटक रहा है। मैं यहाँ ब्रह्म को जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इतने होश में रहो कि तुम जीव हो और भटक रहे, दोनों बातें स्वीकार करो। सारी दुनिया की जितने भी समस्याएं हैं सब समाधिस्थ। वेदांत प्रक्रिया में मन को जानना ही मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण, ठीक है।